नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही सभी 25 सीटों पर चुनाव भी संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही चुनाव में उतरे 7 विधायक और 10 सांसदों के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद हो चुका है। इनमें से 4 केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सहित कुल 266 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 25 में से 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला और 23 पर सीधी टक्कर देखी जा रही है। इनमें से 12 सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। पहले चरण में मतदान में कमी से जहां भाजपा खेमे में मायूसी थी और कांग्रेस उत्साहित, तो वहीं दूसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत अच्छा होने से भाजपा खेमे में जोश देखा गया। अब दोनों ही दलों के नेता चुनाव परिणाम को लेकर आकलन में जुट गए हैं। भाजपा हैट्रिक के फेर में तो कांग्रेस को उम्मीद प्रदेश में इस बार जो हार का वो क्रम है वो टूट जाएगा, ये उम्मीद लगाकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बाड़मेर सीट छाई रही। लगातार आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बाड़मेर सीट चर्चा में रही। कांग्रेस ने 3 सीटें सीकर, बांसवाड़ा और नागौर गठबंधन को दी। बांसवाड़ा में गठबंधन में देरी हुई तो कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लेकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। बाड़मेर सीट की चर्चा भी देश भर में हुई है। यहां पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के अलावा युवा निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था। प्रदेश की कई सीटों पर बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बाड़मेर सीट की ही हो रही है। भाजपा को कंगना रनौत को भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाना पड़ा। भाजपा में स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल शर्मा ने सबसे ज्यादा सभाएं की हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पहले चरण में तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सभाएं की, लेकिन दूसरे चरण में कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं आया। 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे भी चुनावी मैदान में इस बार है। प्रदेश की 2 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव मैदान में। झालावाड़ से 12 से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह और जालर सिरोही से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। दुष्यंत सिंह वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन वैभव गहलोत अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोटा से भी भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वहीं जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, अलवर से प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, बीकानेर से प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल और बाड़मेर से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस बार का लोकसभा का चुनाव कैसा कुछ रहा है। चुनाव तो अब संपन्न हो चुके हैं, सभी को इंतजार है 4 जून का। आपको बता दें कि 7 विधायक भी इस बार चुनावी मैदान में थे। भाजपा ने किसी विधायक को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाया है, लेकिन कांग्रेस ने 4 विधायकों को टिकट दिया है। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव इस बार उतरे थे चुनाव मैदान में। ललित यादव अलवर से, मुरारीलाल मीणा दौसा से, ब्रजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीएपी विधायक राजकुमार रोत भी बांसवाड़ा से और आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल नागौर और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही 8 महिलाएं भी चुनावी मैदान में थीं। भाजपा कांग्रेस की 8 महिलाएं मुकाबले में फंसी हुई हैं। भाजपा ने 5 तो कांग्रेस ने 3 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे। भाजपा ने श्रीगंगानगर, जयपुर, करौली, धौलपुर, नागौर और राजसमंद, तो कांग्रेस ने भरतपुर, पाली, झालावाड़ से महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। और इसके साथ ही दल बदलू नेताओं की सीटें भी कांटे के मुकाबले में फंसी हुई इस बार नजर आ रही है। चुनाव में 3 दल बदलू नेता भी काफी चर्चा में रहे, आप सभी जानते हैं। तीनों ही नेताओं ने दल बदले और टिकट मिलने के बाद अंतिम समय तक इनकी सीट कांटे के मुकाबले में फंसी रही। इनमें चूरू से सांसद राहुल कस्बा भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए। बाड़मेर सीट पर आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में आए उम्मीदराम बेनीवाल और बांसवाड़ा में कांग्रेस से विधायकी छोड़कर भाजपा में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय शामिल हैं। इसके साथ ही भाजपा कांग्रेस ने उदयपुर लोकसभा सीट पर भी ब्यूरोक्रेट्स को टिकट दिया। दोनों ही प्रत्याशियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और चुनाव लड़ा। भाजपा ने परिवहन विभाग में कार्यरत मन्नालाल रावत को, तो कांग्रेस ने आईएएस रहे ताराचंद मीणा को टिकट दिया है। तो आप देख ही रहे हैं कि इस बार चुनाव में कितना कुछ अलग तरह का समीकरण रहा। अब देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आते हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।